बेसुदा के इश्क दा रंग वखरा। इस कैद में एक एक पल तुम्हारे बगैर तड़पा है तुम्हारा गुलाम। अगर सुंदरी को कुछ हुआ ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं बादशाह हूँ सुंदरी। गुलाम को जब पता चलता है कि सुंदरी को कुर्बान ने अपने पास अगवा करके रखा है तो वो फौरन से पहुंच जाता है कुर्बान के पास और जाकर उसका गिरबान पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुंदरी को अपने पास यहाँ रखने की। जिस पर यहाँ जब उसे गुलाम को पता चलता है कि कुर्बान सुंदरी से शादी करना चाहता है तो वो यहाँ पर कुर्बान को बहुत ज्यादा मारता है। उसका गिरबान पकड़कर कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि सुंदरी और मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे शादी की ख्वाहिश जाहिर करने की। यहाँ पर कुर्बान गुलाम के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है और सुंदरी को गुलाम के हवाले कर देता है। गुलाम सुंदरी को देखते ही उसे अपने गले लगा लेता है और उसे कहता है कि जब से मैं इस कैद में हूँ तब से मैं पल पल तुम्हारे बगैर तड़पा हूँ। यहाँ पर गुलाम और सुंदरी को एक दूसरे के साथ गले मिलते देखकर बादशाह बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। बादशाह घर आकर यहाँ कुर्बान का गिरबान पकड़ता है और कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते थे कि मैं सुंदरी से कितनी मोहब्बत करता हूँ, उसके बावजूद तुमने उसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो मैं सिर्फ उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। जैसे कि इस बात की खबर यहाँ पर जहां को पता चलती है कि बादशाह को पता चल चुका है कि सुंदरी कुर्बान के पास थी, यहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर गुलाम से कहता है अगर तुम सुंदरी से इतनी ही मोहब्बत करते हो तो सुंदरी को आज शाम को यहाँ से लेकर हमेशा के लिए निकल यहाँ से चले जाना, कहीं ऐसा ना हो कि कुर्बान या बादशाह रास्ते में रुकावट बन जाएं। लेकिन नाज़रीन आप देखेंगे कि मुल्क की माँ उसे आकर बताती है कि तुम्हारे बाप ने सुंदरी से निकाह करने का फैसला कर लिया है, अब वो उस बुढ़ापे में मेरे ऊपर सौतन लेकर आना चाहता है। ये बात सुनते ही यह मुल्क परेशान हो जाती है और कहती है कि अम्मी मैं वादा करती हूँ मैं अब्बू को ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी, ना ही मैं सुंदरी का निकाह अपने बाप के साथ होने दूंगी।